क्लास 10th चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल। सेम चैप्टर आपने 8th में पढ़ा, बस ये उसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो क्वेश्चन आपका बनता है राइट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी बताओ। एनसीईआरटी में साथ साथ बुक खोल लो और साथ साथ मार्क करो। ये क्वेश्चन लिख लो जो यहाँ पे लिखा हुआ मैंने क्वेश्चन नंबर 1 डाल के, राइट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो देखो पहले तो ना मेटल आपने नाम सुना होगा, बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता मेटल के कोई एग्जांपल पूछ ले तो। आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक, ये सब क्या है? मेटल है। गोल्ड, गोल्ड बहुत बच्चे जानते हैं। सिल्वर, ये सब क्या है? मेटल्स हैं। तो ये मेटल है, इन्हीं की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी आप यहां से निशान लगा फर्स्ट डाल के अपनी बुक में। मेटल इन देयर प्योर स्टेट हैव शाइनिंग सरफेस, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर। मेटल प्योर स्टेट में शाइनिंग उनका सरफेस है और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मेटेलिक लस्टर। तो अलग से भी ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है। साइड में देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप भी अपने बुक में लिख लो ताकि बाद में याद रहे। व्हाट इज मीन बाय मेटेलिक लस्टर? मेटेलिक लस्टर से आपका अभिप्राय है। व्हाट इज मीन बाय मेटेलिक लस्टर? तो बेटा सबसे पहले दोबारा रिवाइज करो। फिजिकल प्रॉपर्टी, फर्स्ट क्वेश्चन फिजिकल प्रॉपर्टी लिखो। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है, इसमें पहला पार्ट आएगा ये वाली लाइन, और सब क्वेश्चन यानी इसी के अंदर क्वेश्चन बनना वो ये है, व्हाट इज मीन बाय मेटेलिक लस्टर। तो इसका आंसर सिर्फ इसके सामने है कि प्योर स्टेट में अगर मेटल प्योर है, उस पर जंग वगैरह नहीं लगा, कोरोजन नहीं है, तो वो उसका सरफेस जो है वो शाइन करेगा, और इसी प्रॉपर्टी को मेटेलिक लस्टर कहते हैं। नेक्स्ट देखो, यू विल फाइंड दैट मेटल्स आर जनरली हार्ड। तो ये सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी है, मेटल्स आर जनरली हार्ड। इसमें एक एक्सेप्शन है, मरकरी। मरकरी एक मेटल है लेकिन वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में मिलती है, तो आप यहाँ साइड में लिख लो, एक मार्क्स में पूछ लिया जाए। थर्ड प्रॉपर्टी है, मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। थिन शीट, और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मेलिएबिलिटी। तो अलग से क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज मेलिएबिलिटी, तो आंसर ये है, अदरवाइज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल में थर्ड पार्ट हो जाएगा। गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मेलिएबल मेटल। मोस्ट मेलिएबल मेटल्स गोल्ड एंड सिल्वर, मार्क कर लो। फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी, मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। मेटल्स को वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी, डिफाइन डक्टिलिटी वायर्स। गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल मेटल। 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड से। तो ध्यान रखना, व्हाट इज डक्टिलिटी, मोस्ट डक्टाइल मेटल गोल्ड। एक क्वेश्चन आता है इसी पे, नेम द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच मेटल कैन बी गिवन डिफरेंट शेप्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड। जरूरत के हिसाब से मेटल्स को अलग अलग शेप दे सकते हैं, किस प्रॉपर्टी की वजह से? मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी की वजह से। ड्यू टू मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी मेटल्स कैन बी गिवन डिफरेंट शेप। नोट कर लो बेटा बुक में साथ साथ। ये इसका आंसर है सामने, ये इस क्वेश्चन का, मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। क्वेश्चन नेक्स्ट यही बनता है, व्हाई मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग वेजल्स। मेटल से बर्तन क्यों बनाए जाते हैं? इसके आंसर में बहुत सारे रीजन है। पहला, मेटल्स आर मेलिएबल, बर्तन की शेप में। डक्टाइल, जिससे बर्तन की शेप दे सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, मेटल का मेल्टिंग पॉइंट हाई है, इनसे हम वेजल्स बनाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर गर्म करेंगे तो पिघल ना जाए। दूसरा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, नॉन रिएक्टिव विद फूड ऑन हीटिंग। गर्म करने पे फूड के साथ रिएक्शंस शो नहीं करते। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन भी बुक में ही है, व्हाई मेटल्स फॉर मेकिंग वेजल्स,
Malleable, ductiles have high melting point, good conductor of heat, non-reactive with food on heating. तो इन 5 पॉइंट्स में आप इसका आंसर दे सकते हो। उसके बाद ये साइड में एक्टिविटी देखो, ये एक मेटल की रोड है, वैक्स से यहाँ पे ये आपने पिन चिपका दी, यहाँ गर्म करेंगे वैक्स मेल्ट होके पिन गिर जाएगी। क्या शो करता है? मेटल्स कंडक्टर ऑफ हीट की एक्टिविटी शो करती है। नेक्स्ट 5th पॉइंट यही नीचे बनेगा आपका, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ। ये 5th पॉइंट किसका है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल का है। हाई मेल्टिंग पॉइंट 6 पॉइंट, इन्हीं दोनों की वजह से इन दोनों पॉइंट्स को ऊपर वाले क्वेश्चन में हम यूज कर सकते हैं। बेस्ट कंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेस्ट कंडक्टर हीट, सिल्वर एंड कॉपर। सिल्वर एंड कॉपर आर बेस्ट, लेड एंड मरकरी आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। अगर बेस्ट कंडक्टर पूछे हीट का तो सिल्वर एंड कॉपर, और पुअर कंडक्टर पूछे तो लेड एंड मरकरी। Do metal also conduct electricity? Yes, metal are also conduct electricity. इन्हीं पॉइंट्स पे नीचे 2 क्वेश्चन बना दिए, बेस्ट कंडक्टर और पुअर कंडक्टर के आंसर आपको ऊपर मार्क करवा दिए हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है 8th पॉइंट। हम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे ना, तो उसमें 8th पॉइंट, मेटल्स आर सोनोरस। तो ये जो सोनोरस वाला पॉइंट है, इसे अच्छी तरह याद रखना कि जब मेटल्स को किसी हार्ड सब्सटेंस से बीट करते हैं, स्ट्राइक कराते हैं, तो मेटल रिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और इसी प्रॉपर्टी को सोनोरोसिटी। तो मेटल्स आर सोनोरस बिकॉज मेटल प्रोड्यूसेस ए साउंड ऑन स्ट्राइकिंग ए हार्ड सरफेस। और इसी वजह से स्कूल बेल मेटल्स की बनाई जाती हैं। ऊपर अलग से 3 लाइनें दे रखी हैं, इसमें एक नाम है पीवीसी। पीवीसी यानी पॉली विनाइल क्लोराइड। ये प्लास्टिक को कहते हैं, प्लास्टिक का साइंटिफिक नेम। तो कहता है कि वायर, मेटल के जो वायर होते हैं उनके ऊपर पीवीसी की कोटिंग होती है। ऐसा क्यों होती है? रबड़ लाइक मटेरियल की कोटिंग क्यों होती है? वाई इलेक्ट्रिक वायर कोटेड विद सब्सटेंस पीवीसी। तो इसका आंसर मैंने साइड में लिखवा दिया है। पीवीसी एक नॉन कंडक्टिव सब्सटेंस है। पीवीसी इज अ नॉन कंडक्टिव सब्सटेंस। इट इज ए इंसुलेटर। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। इलेक्ट्रिसिटी नॉट पासिस थ्रू पीवीसी, देयरफॉर टू प्रिवेंट वायर टू कम इन कॉन्टैक्ट, आपस में वायर एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में ना आ जाए, जिससे शॉर्ट सर्किटिंग होती है, एंड प्रिवेंट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, और हमें बिजली के करंट से बचाने के लिए ही इलेक्ट्रिक वायर्स को पीवीसी से कोट करके रखा जाता है। तो ये आपको मालूम होगा कि इलेक्ट्रिक वायर्स अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो दोनों वायर्स के बीच में अगर कोटिंग नहीं होगी, दोनों वायर टच हो जाएंगे, जिसे शॉर्ट सर्किट कहते हैं, और बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगी, जिससे आग लग जाती है। आप न्यूज में सुनते होंगे आग लग गई है शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से, वो इसी वजह से होता है। ये जो कोटिंग है ये ब्रेक हो जाती है, पुरानी होने के बाद सूख के टूट जाती है, वायर कॉन्टैक्ट में आते हैं और आग लग जाती है, बिल्डिंगें जल जाती हैं इससे, इसीलिए उसको पीवीसी से कोट किया जाता है। नेक्स्ट, अभी तक हमने मेटल की 8 फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी और उनके अंदर जो क्वेश्चन पढ़े थे वो सारे हमने पढ़े। अब अगला टॉपिक हमारा नॉन मेटल। नॉन मेटल में सबसे पहला पॉइंट याद रखो, ब्रोमीन। जनरली जो नॉन मेटल है वो या तो गैस है या फिर सॉलिड है। सिर्फ एक ब्रोमीन ही ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रोमीन इज अ नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो क्वेश्चन और उसका आंसर ब्रोमीन। नॉन मेटल्स के कुछ नाम याद कर लो, कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब नॉन मेटल है। ये या तो सॉलिड होते हैं या गैस। सिर्फ ब्रोमीन ही लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बाकी नॉन मेटल की प्रॉपर्टियां मेटल के प्रॉपर्टियों के साथ साथ आपने पढ़ ली थी। मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, जनरली नॉन मेटल नहीं करते। मेटल हार्ड होते हैं, नॉन मेटल नहीं होते। जनरली मैलिएबल है, नॉन मेटल नहीं है। मेटल डक्टाइल है, नॉन मेटल नहीं है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, नॉन मेटल नहीं है। तो सारी फिजिकल प्रॉपर्टियां वही हो जाती है। फिर ये नीचे कुछ लाइनों में स्पेशल दिया हुआ है, यहाँ एक क्वेश्चन बनता है,
हमने जो फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी है उन्हीं के बेस पे वी कैन ग्रुप एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज अलोन। क्या हम मेटल और नॉन मेटल को उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे ग्रुपिंग कर सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है? अगर नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता है? तो हम कहेंगे भाई नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि कुछ एक्सेप्शन है। जैसे पहला एक्सेप्शन मैंने पहले भी लिखवाया था, मरकरी। मेटल्स जनरली सॉलिड, लेकिन मरकरी तो लिक्विड है रूम टेम्परेचर। नेम अ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मरकरी। तो पहला हो गया। दूसरा हमने पढ़ा मेटल्स का हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। मेटल में मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, जैसे हमने पढ़ा कि मेटल्स का जनरल हाई मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, लेकिन पेज पलटते ही सबसे ऊपर दो मेटल दिए, सर्कल करो, गैलियम एंड सीजियम। तो गैलियम कैल्शियम ये दोनों जो मेटल हैं, ये क्या है, इनका लो मेल्टिंग पॉइंट है। इतना लो कि अगर आप इन्हें अपने मेल्ट कर जाएंगे, अगर आप अपने पाम पे रखोगे तो। जैसे बटर को अपनी हथेली पे रख लो, थोड़ी देर के बाद वो मेल्ट कर जाता है। बटर लाओ और हथेली पे अपना बटर को ऐसे रख लो, आप देखोगे थोड़ी देर में वो सारा मेल्ट करने लगेगा। बिल्कुल इसी तरह से दोनों मेटल है, अगर आप इन्हें अपने पाम पे रखोगे तो ये भी क्या है, मेल्ट करने लगेंगे। नाम क्या है इनका? गैलियम एंड कैल्शियम, CaESium, गैलियम और कैल्शियम melts even if you put them on your palm। तो मोस्ट इंपोर्टेंट मेटल्स हैं, क्योंकि एक्सेप्शंस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आयोडीन एक नॉन मेटल है। हमने पढ़ा मेटल्स आर लस्ट्रस, सबसे पहला पॉइंट था हमारा, मेटल शाइन करते हैं। लेकिन आयोडीन एक नॉन मेटल है, फिर भी ये लस्ट्रस है। तो एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नेम ए नॉन मेटल, नेम ए नॉन मेटल विच इज लस्ट्रस। नॉन मेटल का नाम लिखो जो लस्ट्रस है। तो आयोडीन। दो मेटल के नाम लिखो जो आपने हथेली पे रखते मेल्ट हो जाएंगे, गैलियम कैल्शियम, आयोडीन लस्ट्रस। थर्ड पॉइंट, कार्बन एक नॉन मेटल है, अलग अलग फॉर्म में मिलता है, एलोट्रोप्स। अलग अलग फॉर्म में किसी एलिमेंट का मिलना एलोट्रोप कहलाता है, जैसे डायमंड एंड ग्रेफाइट। हमने पढ़ा था कि मेटल्स हार्ड होते हैं, बट डायमंड इज हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस एंड हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इवन इट इज ए नॉन मेटल। हमने पढ़ा मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते, नॉन मेटल नहीं करते। बट ग्रेफाइट विच इज एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज ए इंसुलेटर, इट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट हमने पढ़ा मेटल नॉन मेटल्स हार्ड होते हैं, लेकिन लिथियम सोडियम पोटेशियम इतने सॉफ्ट हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम इतने सॉफ्ट हैं कि इन्हें आप चाकू से आराम से काट सकते हो। तो इस पे भी ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो देखो ये सर्कल कर रखे हैं, इनके नाम पढ़ते ही आपको इनकी प्रॉपर्टियां ध्यान आनी चाहिए। गैलियम कैल्शियम हाथ पे मेल्ट हो जाएंगे, आयरन लस्ट्रस है, डायमंड हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लिथियम सोडियम पोटेशियम मेटल है फिर भी चाकू से कट जाते हैं।